यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जिस बात का डर था बिल्कुल कतई वही बात हुई है। 4 शिफ्टों में पेपर होना था, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का। पेपर का सॉल्यूशन एज इट इज बहुत सारे बच्चों के साथ पास जो है पहले ही आ चुका था। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देख लो, ट्विटर पे हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा है। हजारों लाखों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि उनके पास पेपर का सॉल्यूशन पहले से ही आ चुका है। बच्चे खुल खुल के कह रहे हैं कि सर पेपर में धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है। एक बात बताओ, जब इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, 48 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं, तो यानी कि बड़े लेवल पर बच्चे ही ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि पेपर लीक हो। तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही नहीं पाई ढंग से। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे भी कहीं दूध के धुले नहीं हैं, इनके मन में भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट आदमी तो है ही। एक बात बताओ, जो आदमी यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, जो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, उस एग्जाम में भी ऐसे काम करके वहां तक पहुंच रहा है, उसका सबसे पहला पर्पस क्या होगा कि उसने काम करने के लिए जितने पैसे दिए होंगे सबसे पहले उसकी रिकवरी करूं, उसके बाद ऊपर का पैसा बनाऊं, फिर शादी करूं जल्दी से और उसमें मोटा दहेज मांगूं, फिर उसके बाद जितना मलाई आगे मिल सकता है वो सब मैं खींचूं। यानी कि प्रॉपर जो जाने से पहले ही भ्रष्ट काम कर रहा है, वो तो जाने के बाद भी बेकारी काम करेगा। एक बात बताओ, इन 48 लाख बच्चों में से अगर बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है, तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे बच्चे भ्रष्ट हैं। सारा का सारा जो इकोसिस्टम है ये युवाओं का, इसमें कितने बच्चे ऐसे जो चाहते थे कि हमको पेपर मिल जाए। मुश्किल से गिने चुने कुछ ही बालक ऐसे मिलेंगे जो ईमानदार होंगे, बाकी आपको इन 48 लाख में से एक भी बालक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मन में ना हो कि मुझको जो है पेपर मिल जाए पहले से। मैं पूछता हूं, क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो अपने गांव में? हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, मैं खुद यूपी का हूं, मैं यूपी की नस्ल को अच्छी तरीके से जानता हूं। उसमें से अधिकतर बच्चों का यह जवाब होता है कि सर 2 कारणों से, एक तो इंग्लिश नहीं आती और दूसरा सेटिंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये बच्चों के मुख से निकले हुए शब्द हैं। सरकार अगर गलत है, प्रशासन अगर गलत है, तो बच्चे भी दूध के धुले हुए नहीं है, भ्रष्ट हैं वो भी 1 नंबर के ज्यादातर, क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली हुई है। ये धांधली करवाने वाले बच्चे हैं, डिमांड करने वाले बच्चे ही हैं। अब पेपर में गड़बड़ तो हुआ है, क्योंकि अगर चावल में अगर सुरहरी नहीं होगी तो ग्राहक उसको वापस करने नहीं आएगा दुकान पे। चावल खराब होंगे तभी तो वापस करने आएगा। एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, दुनिया भर के पेपर होते हैं। टीसीएस पेपर करवा रही हो, उसमें तो कहीं कोई ऐसी लीक की एक भी खबर नहीं आती, नॉट ए सिंगल न्यूज। स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर हो, ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें लीक की खबर ना आई हो। कभी सीट बिकती हैं, कभी पेपर की आंसर की पहले ही आ जाती है, कभी पूरा का पूरा सेंटर जो है ऐसे ग्रुप स्टडी पेपर, किताब खोल के पेपर देते हैं, कभी मास्टर खुद कुर्सी में बैठ के उनको चीटिंग करा रहा होता है। इस तरह की खबरें आते हैं। यूपी में जो एग्जाम हुए हैं 2017 के बाद से, जरा एक बार उनका रिकॉर्ड देखो। 2017 में दरोगा की भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक। बहुत मन से बच्चे इन एग्जाम की तैयारी करते हैं। 2019 यूपी टेट का जो है पेपर लीक, यूपी बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पेपर लीक। और ये यूपी बोर्ड वही है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों का पेपर लेता है, पूरे विश्व में। और ऐसे एग्जाम का जो है अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है। 2021 में, मतलब साल दर साल जो भी पेपर हुए वो सब लीक ही हैं। पाइपन सिस्टम चैप्टर से ज्यादा इंस्पायर है हमारी गवर्नमेंट। वहां टंकी में लीक होता है, यहां एग्जामों में लीक होता है। 2021 में यूपी टीईटी फिर से लीक, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक, बीईडी का संयुक्त प्रवेश परीक्षा लीक, नीट यूजी एग्जाम लीक, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लीक, फॉरेस्ट गार्ड लीक पेपर, यूपी बोर्ड परीक्षा फिर से। अंग्रेजी के से बड़ा डर लगता है ना हमारे बालकों को, यूपी बालकों, इसलिए तो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। बिहार का जो बालक है उसकी अंग्रेजी खराब होती है, वो स्टेट एग्जाम की भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी करता है। यूपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा आश्रित हैं यूपी की स्टेट परीक्षाओं पे, ये जानते हुए भी
कि उनमें लीक 100% होना है। क्या करे बेचारे, मजबूरी, अंग्रेजी से डर लगते हैं, तभी तो लगातार अंग्रेजी का पेपर लीक करवाते हैं वो। 2023 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ का पेपर लीक। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, बिल्कुल को कि पुख्ता खबर है। एक स्क्रीनशॉट, एक वीडियो, 2 वीडियो, 10, 20, 50, 100 बालक गलत बोल सकते हैं, 1000 लाख बालक तो गलत नहीं बोल सकते। जो इतने ट्विटर पे 3-4 लाख हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहे, सारे के सारे तो गलत नहीं है, इनमें कुछ सच्चाई तो है। तो पेपर तो लीक हुआ ही है, और एक भी बालक का सिलेक्शन अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होता है तो इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया जाएगा। और ये पेपर जैसे बच्चे संतुष्ट हों, जब तक हर एक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए, या तो दोबारा से कराया जाए, और जो भी बालक इस एग्जाम में गड़बड़ करवाते हुए पकड़े गए हैं, जो भी नियम पास हुआ है, शायद अभी वो पूरा पास नहीं हो पाया, कि 10 साल की जेल और 2 करोड़ का जुर्माना, 2 करोड़ है ना, 1 करोड़ का जुर्माना, वो तुरंत लगाया जाए। और बुलडोजर चलना चाहिए सबके घर पे, जिन्होंने भी नकल करी है अरे नकल करवाने की डिमांड करने वाले ही इस यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे ही हैं। बड़े लेवल पे धांधली होने का मतलब सीधा सीधा है कि बड़े लेवल पे एग्जाम में बैठने वाले बच्चे भ्रष्ट हैं, जो उन असामाजिक तत्व से डिमांड करते हैं, भाई साहब पैसा ले और पेपर दे एग्जाम से पहले हमें, जिससे हमारी नौकरी लग जाए। यह सिंपल सी क्लियर कटु सत्य वाली बात है। मुझे बच्चों को खुश नहीं करना, पर हकीकत ही है, गवर्नमेंट गलत है तो बच्चे भी पूरी तरीके से गलत ही हैं। अब देख लीजिए आप, तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, आप ये ट्विटर देखिए जरा, तो बेरोजगारी का आलम तो आप देख सकते हैं। ये एक स्टेशन पे खड़े हैं वो बच्चे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूपी कांस्टेबल का पेपर देके आना है। देखो आप, और कहते हैं कि बेरोजगारी दर कम हो गई है। कहीं बेरोजगारी दर जो है कम नहीं हुई है। मैं गांव का रहने वाला, निखट गांव का आदमी हूं, और गांव के लड़कों से लगातार कनेक्ट में रहता हूं, और मुझे एक एक बात की नस नस की पता है पूरे उत्तर प्रदेश की। मैं पूरा पक्का उत्तर प्रदेश वासी हूं। मैं, हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे उत्तर प्रदेश नहीं बनने वाला। जब ये लोग, ये संख्या गिनी चुनी होती, एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ होता, बिना कोई लीकेज हुए, और बच्चों की हंसी खुशी भर्ती पूरी हुई होती इन 60,000 बच्चों की, तो माना जाता कि हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। वरना कहने की बात कुछ और है और ग्राउंड लेवल पे बात कुछ और है भाई। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, मैं बहुत ही सभ्य हाथ जोड़ के विनती करता हूं यूपी गवर्नमेंट से, आपके मन में दिली इच्छा थी पेपर को ढंग से करवाने की। कुछ प्रशासन के लोग और कुछ जो एग्जाम सेंटर जहां पे पेपर लिया जाता है, वो पहले से ही मिली भगत अपनी बिठा लेते हैं, जुगाड़ बिठा लेते हैं। जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में यूपी के एग्जाम करवाया जाता है, वहां पे पहले से ही चीजें सेट हो जाती हैं कि ये पेपर जो है हम आपको देंगे, इतने पैसे में होगा, सब सारा जुगाड़ बन जाता है। तो उन एग्जाम सेंटर पे 2-3 दिन पहले से ही पुलिस लगा देनी चाहिए थी। जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है, तो सीबीएसई बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो कितनी सिक्योरिटी होती है पता है? स्कूल से एक टीचर जाएगा और बैंक में पेपर होता है, बैंक के लॉकर में पेपर होता है, सामने कई लोगों की टीम होगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी, लॉकर से वो पेपर निकाला जाएगा और तब जाके वो परीक्षा हॉल में जाएगा। तो ऐसी जो है, ये तो कंपटीशन का पेपर है, ऐसी सिक्योरिटी हमारे यूपी के एग्जाम्स में क्यों नहीं होती है? यहां कैसे बच्चों के पास पहली पेपर आ जाता है, और जिस आदमी पर भी संदेह है उसे तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां बिना किसी लीकेज के देर सवेर उनमें भी हो जाती है, लेकिन ऐसे लीक नहीं होता। एसएससी का कोई पेपर लीक नहीं होता, यूपीएससी का कोई पेपर लीक नहीं होता, इवन रेलवे का भी पेपर जो बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों लोगों का पेपर करवाया था वो भी लीक नहीं हुआ था। लेकिन पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है सब इतने कम बखत और बेकार हैं कि एक भी पेपर ठीक से नहीं करवा पाते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, सबका एक से एक बुरा हाल है, सबका पता नहीं क्या ऐसा चक्कर है।
दूसरा कि जो मात्र स्टेट बोर्ड के ही एग्जाम देते हैं बच्चे, उनकी मानसिकता पहले से ऐसी है कि इन एग्जाम में जुगाड़ सेटिंग से हो जाए तो हमारा फायदा हो जाए। ऐसी मानसिकता वाले बच्चे इनमें ज्यादातर जाते हैं। मैं कहता हूं कि स्टेट की तैयारी क्यों करते हो, सेंट्रल की तैयारी करो, स्टेट तो अपना आप निकल ही जाएगा। नहीं, एक तो इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी और दूसरा जुगाड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो भाई लीकेज तो होगा ही होगा। जहां डिमांड होती है वहीं से सप्लाई पूरी की जाती है। बच्चों की डिमांड है कि हमारा पेपर जुगाड़ू तरीके से हो, इसलिए डिमांड वो पूरी करी जा रही है। सिंपल सी बात है। ये दोनों लोगों को सुधरना होगा, सरकार को भी और बच्चों को भी। दोनों का मन, जैसी प्रजा होती है वैसी राजा होते हैं। दोनों लोग सुधरेंगे तभी जाके, अब ये पेपर अगर हमने दोबारा से रिकंडक्ट करवा भी लिया, 0% चांस है कि दोबारा से भी ये पेपर ठीक तरीके से हो जाए। जब तक बच्चे नहीं सुधरेंगे और प्रशासन कठोर नहीं होगा, हर एक सेंटर पे लठ मार व्यवस्था नहीं होगी, तब तक पेपर दोबारा से भी ढंग से होने नहीं वाला। गारंटी हमारी है भाई। तो मैं एक बार योगी जी से, जितने भी लोग ये वीडियो को देखें सुने, मैं गुजारिश करूंगा कि पेपर का दोबारा से कुछ संज्ञान लिया जाए, इसकी कोई जांच हो, कार्रवाई, और समय ना लिया जाए ज्यादा। कुछ ही दिन में आगे हम क्या करने वाले हैं उसकी डेट जो वो अनाउंस करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत मन से हमने यूपी कांस्टेबल के बच्चों को पढ़ाया था, फ्री बैच पढ़ाया था, और हम कितने खुश भी थे कि भाई जो हमने पढ़ाया वो सारा का सारा पेपर में आया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब शाम को ऐसी खबर आई, मैं ट्विटर पे देख रहा था, पूरे मूड का सत्यानाश होगा। जो मेहनत से बच्चे पढ़ के गए थे उनका भी मन खराब, और जो हमारे जैसे टीचर्स जिन्होंने पूरे मन से यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया उनका मन और ज्यादा खराब। बताइए, एक एग्जाम सही ना हो पाने की वजह से कितने लोगों की उम्मीद टूटती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार को कुछ संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी कोई डेट अनाउंस करके या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे हम क्या करने वाले हैं बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बाय।